हेलो एवरीवन, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। आज हम एसिड बेस चैप्टर को लेके, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को लेके उसमें जो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की बात है उसकी बात हम करेंगे। उसमें जो उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो हमारा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो लिखना है उसकी हम बात करेंगे। इसी क्रम में जो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा जिसकी हम बात करेंगे, हम पूरे को ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देखें तो इससे बहुत साल किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, किसी न किसी सैंपल पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जिसमें जब हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है NaOH। क्या होगा? NaOH। और इनका जो रॉ मटेरियल होता है ये होता है NaCl। मतलब आप जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करा रहे हैं वो करा रहे हैं किससे? सोडियम क्लोराइड को का यूज करके। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक्वा सॉल्यूशन। इस NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अरे कौन सा सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन। सर इस ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इसका मतलब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। तो हमको ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलिसिस आप करवाएंगे, आप पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हमको दो टर्मिनल की जरूरत होती है, एक्वा सॉल्यूशन की जरूरत होती है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सर तो जब हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हमको मिलता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर सॉल्युबल होगा, और इस वाटर सॉल्युबल होने की वजह से हम इसको बोलेंगे क्या? अल्कली। अरे क्या बोलेंगे? अल्कली। कैथोड पे, कैथोड टर्मिनल जो हम यूज करेंगे उस पे हमको कौन सी गैस मिल जाएगी? हमको मिलेगी सर हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर एनोड टर्मिनल पे मिलेगा क्लोरीन गैस। कौन सा गैस? एनोड टर्मिनल पे मिलेगा क्लोरीन गैस। तो हमको मिल गया क्या? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछा कैसे, व्हाट विल हैपन व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। तो आपसे अगर जैसे ही पूछे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन तो आपको मिलना क्या है? अल्कली, जो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस। इस पूरे रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। अरे कौन सा प्रोसेस? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर मीन्स क्लोरीन, अल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमको क्लोरीन मिल जाए, जिसमें हमको अल्कली मिल जाए। अल्कली स्टैंड फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस या फिर क्लोर अल्कली रिएक्शन। अरे हाँ, आ जाओ भाई, बोलो ना, समझ में आया क्या? आ गया होगा। तो अब सर अगर हम इस क्लोरीन की बात बोले, तो क्लोरीन को फिर जब आप इसी क्लोरीन को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा दे, अरे क्या पास करा दे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा देंगे तो वो हमको दे देगा क्या? ध्यान से देखिएगा, दे देगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अरे क्या दे देगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इस कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को हम नाम देंगे क्या? ब्लीचिंग पाउडर। अरे क्या बोलेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। अगर आपसे पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कौन करेगा, तो वो है हमारा क्लोरीन गैस। कहां से मिला था? जब हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाए थे तो हमको मिला था एनोड टर्मिनल पे क्लोरीन गैस। तो हमको आसानी से मिल जाता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। और उसमें ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। मैं बता दूं, एक तो हम ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। दूसरा डिसइंफेक्टिंग एजेंट के तौर पे भी हम यूज करते हैं। डिसइंफेक्टिंग एजेंट के रूप में भी हम किसकी बात करेंगे? क्लोरीन गैस की बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या हमारा? ब्लीचिंग पाउडर की बात है। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। तो जब हम इसी ब्राइन सॉल्यूशन से ऑफ कोर्स ब्राइन सॉल्यूशन इज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब हम इस ब्राइन सॉल्यूशन से
अमोनिया गैस पास करा दें, कौन सी गैस, अमोनिया गैस पास करा देंगे, तो इसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन। अरे क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन। जब हमने क्या बोला, ध्यान से देखना भाई, जब हम एक्वा सॉल्यूशन से, ब्राइन सॉल्यूशन से, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन से जब अमोनिया गैस पास करा दे तो वो होता है अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन। इससे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दें तो हमारा देता है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे क्या देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में अमोनियम क्लोराइड। क्या देगा, अमोनियम क्लोराइड। तो सर इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। अरे क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा। ये क्या हमारा, बेकिंग सोडा। आराम से सुनिएगा, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी बेकिंग सोडा में जब आप कोई एडिबल एसिड मतलब खाने वाला एसिड, ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक एसिड की हम बात करें, तो जब भी हम इस बेकिंग सोडा से कोई एडिबल एसिड के हाइड्रोजन आयन को मिलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम NaHCO3 से किसी भी एडिबल एसिड का कोई भी एडिबल एसिड हो सकता है, तो हम लेते क्या है, टर्टरिक एसिड। कौन सी एसिड, टर्टरिक एसिड। तो क्या बनाता है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम आयंस ऑफ टर्टरिक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं क्या बनाता है, सोडियम आयंस ऑफ टर्टरेट सॉल्ट। क्या बनाएगा, सोडियम आयन ऑफ टर्टरेट सॉल्ट, ये बनाएगा। फिर साथ में क्या निकालेगा, CO2, साथ में निकालेगा H2O। ठीक है, तो ये कहलाता है सर क्या हमारा, यही कहलाता है बेकिंग पाउडर। तो आपसे अगर बेकिंग पाउडर का रिएक्शन पूछे तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्या है हमारा, बेकिंग पाउडर। कौन सा पाउडर सर, बेकिंग पाउडर। अरे हाँ, चलो भाई। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे थे तो हमको मिला था बेकिंग सोडा, साथ में अमोनियम क्लोराइड गैस। ठीक है, फिर जब इस बेकिंग सोडा से टर्टरिक एसिड का H+ आयन मिक्सअप कर दें, मतलब कोई एडिबल एसिड हम मिक्स कर दें, तो हमको देता है सोडियम आयंस ऑफ टर्टरेट सॉल्ट, और साथ में H2O, साथ में CO2, और यही कहलाता है क्या हमारा, बेकिंग पाउडर। अरे क्या कहलाएगा, बेकिंग पाउडर। एक चीज और बता दूं, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एक प्रॉपर्टीज है कि जब आप इस सोडियम हाइड्रोजन मतलब बेकिंग सोडा को हिटियाएंगे, अरे हिटियाएंगे बाबा, हिटियाने के बाद, हिटियाना का मतलब हीट देना, ऑफ कोर्स हीट देना। तो जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या दे देंगे, हीट कर देंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो बनाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अरे बोलो ना, समझ में आया क्या, H2O और CO2, H2O प्लस CO2। तो ये क्या हमारा बन गया, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान से देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट। कुछ नहीं करना बाबा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट में ही, इसी सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में मिला देंगे, वाटर में सॉल्युबलाइज कर देंगे, तो क्या बना देगा, वाटर में सॉल्युबल करने के बाद अगर हम इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करा दें, अरे क्या करा दें, रिक्रिस्टलाइजेशन करा दें। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, रिक्रिस्टलाइजेशन करा दें तो बनाता है Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या बनाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O।
ठीक है भाई, क्या देगा Na2CO3.10H2O, इसको हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा। अरे क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। फिर से देखना हमने क्या बोला भाई, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हिटिया रहे थे, हमको मिल क्या रहा था, सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में सॉल्युबल कर रहे थे, वाटर में सॉल्युबलाइजेशन कर रहा था, तो हमको सॉल्युबल करने के बाद, मिक्सचर बनाने के बाद हमने उसको किया रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कराए, और हमको क्या देगा सर, Na2CO3.10H2O। इसी Na2CO3.10H2O को हमने बोला क्या, वॉशिंग सोडा। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने के लिए ध्यान से देखिएगा। इसको पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अरे क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अरे हाँ कि ना, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब एक बात बता दूं, जब हम यहां पे आ गए तो हम एक बात और बता दें आपको, क्या है कि जब भी किसी सॉल्ट में अगर नंबर ऑफ कुछ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, उस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अरे क्या बोलेंगे भाई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने क्या बोला कि जब सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो इस वाटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अरे क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्ट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे सर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सर सबके लिए आपको एक बात बता दूं, इसी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की वजह से किसी भी कंपाउंड में कलर आ जाता है। जैसे हम बोले CuSO4.5H2O। अरे क्या बोलेंगे, CuSO4.5H2O। तो हम क्या बोलते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अरे क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो इनका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू। कैसा कलर होता है सॉल्ट का, ब्लू। ध्यान से देखना भाई, क्या बोलेंगे, ब्लू। इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोलेंगे, ब्लू विट्रियोल। हमको इतना ज्यादा जानना नहीं है, क्योंकि हमको ज्यादा तामझाम नहीं करना। क्वेश्चन आता है कि जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्ट से कॉपर सल्फेट को जब आप हिट करते हैं तो क्या बनाता है, तो सर कॉपर सल्फेट को जब आप हिट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये वेपोराइज हो जाएगा, और हमको सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट का सॉल्ट मिल जाएगा। वो भी कैसा, कलर डिकलराइजेशन के फॉर्म में, मतलब वो डिकलर क्या होंगे, गायब हो जाएंगे, और सॉल्ट कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। एक चीज और बता दूं कि जब हम इसको हिट कर रहे थे ना, यहां हिट कर रहे थे ना, हमको मिल रहा था क्या, Na2CO3। इसको हम बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलेंगे, सोडा एस। क्वेश्चन आया हुआ है इस नाम से, इसलिए हम बार बार आपको वो चीज याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला ये 3-4 कंपाउंड की कहानी हमने पढ़ी, और एक कंपाउंड हमारे पास और है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए हम पढ़ते हैं क्या, पीओपी का फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपसे पीओपी भी दे सकता है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी दे सकता है। आते हैं भैया, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, मुद्दा कुछ और नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला पहले हम बात कर ले, वो होता है CaSO4.12H2O। क्या होता है, CaSO4.12H2O। क्या बोलेंगे, CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अरे भाई क्या, आधा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है,
आधा मॉलिक्यूल, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आ जाओ भाई। तो हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, तो इनका जो प्रिपरेशन होता है वो होता है जिप्सम से। किससे होगा, जिप्सम से। जिप्सम को जब आप हिट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, चाहे वो 100 डिग्री लिखे चाहे आप 373 केल्विन में लिखें, क्वेश्चन अभी तक केल्विन में देता था। अब इस साल का जो सैंपल पेपर है उस वाल का, ऑफकोर्स हम उस वाल की बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न उससे मिलता है। तो उस वाल के सैंपल पेपर में क्वेश्चन इस बार दिया है कि जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हिट करेंगे तब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे हिट करेंगे तब क्या होगा। अभी तक क्वेश्चन दिया था 373 केल्विन पे हिट करेंगे तो क्या होगा। अब क्वेश्चन देखो ना कितना ट्विस्ट करता है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन का ट्विस्ट हो जाता है, क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ खेलता है। सीबीएसई हमेशा जानते हैं, सब सीबीएसई जानता है कि आप 373 केल्विन रट के आए होंगे, लेकिन उसने क्या किया, इसी 373 केल्विन को उसने क्या बोल दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसी तो जिप्सम का फॉर्मूला लिखते हैं हम, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2S2O क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, आप कुछ भी लिखेंगे। जैसे ही आप हिट करेंगे तो ये क्या होगा, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपोराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 1.5 मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा सर, वेपोराइज हो जाएंगे। कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, और हमको मिल जाएगा CaSO4.12H2। अरे क्या यही था, यही है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये कहलाता है क्या, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे क्या कहलाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे हाँ कि ना, चलिए भैया आ जाओ। तो हमने क्या, अब ऐसा नहीं है कि आप जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिए हैं, लेकिन आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर से जिप्सम बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। जब आप पीओपी को, पीओपी मतलब CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O को जब 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और दे देंगे, और इसको 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और दे देंगे, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और दे देंगे, तो क्या बना देगा, ध्यान से देखिएगा, क्या देंगे, बन जाएगा CaSO, देखो भाई दे रहती है आधा, ये कितना बन गया, CaSO4.2S2, क्या बनेगा, 2S2O, CaSO4.2S2O। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम में जा सकते हैं, जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जा सकते हैं। एक में हम हीट कर रहे थे, एक में हमने इंटरनली हीट देना, सॉरी एक्सटर्नली हमने हीट देना शुरू किया, और एक में हम उसको कूल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर हम आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना, ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन जाके देखना है। आपको यूजेस एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने अब कुछ यूजेज बता रखे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके एनसीईआरटी में 2-3 यूजेज आपको दिए हुए हैं, उस यूज को आप देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस को, ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं है, लेकिन फिर भी इस केमिकल रिएक्शन पे आप जरूर फोकस करेंगे। केमिकल रिएक्शंस पे इसलिए हमने बोल रखा है क्योंकि हम गलती करके आते हैं केमिकल इक्वेशन लिखने में। जब जैसे आप केमिकल इक्वेशन लिखना सही लिखना स्टार्ट कर देंगे तो क्वेश्चन अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज ही हम दो तीन टॉपिक अपलोड करवाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमने पहले ही बोल रखा है कि हम एक्सट्रैक्ट मतलब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व वाला क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि थ्योरी आप लोग जानते हैं, हम केमिकल रिएक्शन में फंसते हैं, केमिकल रिएक्शन याद करना फंसते हैं, तो हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे, और इसी क्रम में हम आपको अगले वीडियो में डालेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।